भगवान कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम से भरे हुए अंतःकरण के, इसलिए एकांत बैठते हैं और उद्धव जी भगवान को खोजते हैं। जब खोजते हुए देखते तो क्या, कृष्ण के आंखों में आंसू। तो गोविंद रोया। क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किसने क्या कह दिया, क्या अभाव हुआ है तेरे जीवन में जिसकी वजह से तू रोता है। अब क्या बताएं, चुप हो जाता। नहीं उद्धव, ऐसे आंसू आ गए। जब बार बार भगवान कृष्ण के आंखों में प्रेमाश्रुओं की जिज्ञासा के कारण कुछ पूछते हैं कि कृष्ण के आंखों में आंसू क्यों। जब कई बार ऐसा हुआ तो गोविंद ने एक दिन हाथ पकड़ लिया, और वो कौन सा स्थान था जहां पर गोविंद ने उद्धव का हाथ पकड़ करके बिठलाया है, उस स्थान पर प्रकाश वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी से भागवत जी में नहीं डाला है। भक्तम एकांतिनम क्वचित, किसी एकांत स्थान पर उद्धव का हाथ पकड़ करके बार बार मेरे आंखों में प्रेमाश्रु की जिज्ञासा लेकर के तो कुछ जानना चाहता है, पूछना चाहता है, तो बैठ मेरे पास। मुझे गोपिकाओं की याद आती है, मुझे ब्रज की याद आती है। श्रद्धालु नहीं हूं, बुद्धि से काम लेने वालों के सामने प्रेम का मूल्य बहुत नहीं होता है, लेकिन कई बार हो चुका तो आज हाथ पकड़ लिया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ते हरो हरि, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य। देखो, सौम्य स्वभाव के उद्धव नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम सौम्य स्वभाव के हो, तेरे स्वभाव में सौम्यता है। ये तो अच्छे लोगों के काम है बस। जो समाज में बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, रास्ता भटक गया व्यक्ति हो, उसको कभी एकांत में मिलकर के उसकी पीठ ठोकिए कि तुम हृदय के बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारणवशात तुम्हारा व्यवहार कठोर हो गया है। हमें पता है तुम हृदय के बहुत अच्छे हो। तो ऐसे दुष्ट व्यवहार के जीने वाले व्यक्ति की छिपी हुई अच्छाइयों को यदि आप उकेरेंगे तो वो एक दिन अंगुलीमाल दैत्य भी भगवान के चरणों का श्रेष्ठ साधु बन जाएगा। और हमारा हठाग्रह क्या है समाज के प्रति, जिसने एक बार कोई चूक कर दी है तो जिंदगी भर हम उसे दोष की दृष्टि से देखते हैं कि ये बिगड़ा हुआ बंदा है। खराब से खराब व्यक्ति में भी अच्छाइयां छिपी होती हैं। कोई महापुरुष ही होते जो उस बिगड़े बंदे को बुला करके उसका मनोबल बढ़ाते कि तू समग्र खराब व्यक्ति नहीं है, तेरे भीतर अच्छाइयां भी हैं। काश कोई उन अच्छाइयों सद्गुणों को उकेर सकता तो तेरा जीवन भी श्लाघनीय प्रशंसनीय हो जाता। सौम्यता बुद्धि में नहीं है उद्धव के, लेकिन गोविंद ने सौम्य कह करके बुलाया। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, इस सौम्यता को उकेरना है। इसलिए जो सद्गुण व्यवहार में प्रकट नहीं हुआ था, अंतर्यामी परमात्मा ने उस सद्गुण को निकाल करके होठों में इस रख करके उसे सुखी बनाया है उद्धव को कि तू हृदय से बहुत अच्छा है, सौम्य स्वभाव का है। एक काम कर उद्धव, ब्रज में चले जाओ। अब जब हाथ ही पकड़ लिया है, मेरे गुरुदेव कहते थे इसके पहले जब गोपिकाओं की चर्चा भगवान कृष्ण उद्धव से करते थे तो उठ के चले जाते थे, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि से काम लेने वाले व्यक्ति के मन में श्रद्धा प्रेम किसी भक्त और प्रेमी के प्रति नहीं होता है। वो सुनते नहीं थे कृष्ण की प्रेम वाली बात, इसलिए हाथ पकड़ना है। गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि, आरती को हरण करने वाले हरि
परमात्मा कृष्ण ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और उसके भी भावनाएं थी, उनको उनको उकेरा है, तू सौम्य स्वभाव का है, चला जा।